वेलकम बैक, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, सारे मेहमान हाजिर हैं। आइए बात करते हैं वक्फ बिल की। क्या वक्फ बिल अब आने वाले संसद के बचे 4 दिनों में पेश किया जाएगा? अगर आप गृह मंत्री अमित शाह की बात पर यकीन करें तो हाँ, और गृह मंत्री की बात पर यकीन क्यों ना करें। उन्होंने अभी एक कार्यक्रम में कहा है कि सरकार इसी सत्र में यह बिल लाने जा रही है। क्या पास भी करा लेगी? अब यह सवाल है, इस पर हम लोग बात करेंगे। कितने दिन बचे हैं पार्लियामेंट के? 4 तारीख तक चलना है, तो आज छुट्टी है, गिनती के 4 दिन बाकी। आज 31 तारीख हो गई है। अब इन 4 दिनों में सरकार बिल लाए, बिल पर चर्चा भी करा ले, बिल को फिर एक सदन से पास कराने की कोशिश करे। यह सब मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन सरकार जल्दबाजी में नहीं दिखना चाहती है। और आगे बिहार का इलेक्शन भी है। बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार, अगर आप पॉलिटिकली देखें, आप नीतीश कुमार, चिराग पासवान, इनके नजरिए से जरा सोच करके देखिए, तो उनको तो ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि ये बिल जो है इलेक्शन से पहले किसी भी तरीके से पास हो। क्योंकि बीजेपी को क्या सूट करता है? माहौल बना रहे, चर्चा होती रहे, इसकी खिलाफ बोलने वाले, इसके समर्थन में बोलने वाले, बातें होती रहे, लेकिन इसका इंपैक्ट चुनाव पर हो सकता है उल्टा पड़ जाए। नीतीश कुमार को मुसलमान भी वोट करता है ना। इतने सब मुसलमान संगठन जो आपने देखा होगा, नाम ले लेके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, इनकी परीक्षा है ये बिल। इन्होंने अगर इसको पास होने दिया तो इनको हम कभी माफ नहीं करेंगे, मुसलमान इनको कभी माफ नहीं करेगा। तो वो दबाव अभी तक तो वो झेल रहे हैं। अभी तक उनके यहां से किसी नेता ने इस बिल के खिलाफ कुछ नहीं बोला। चिराग पासवान भी हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे पर बोलते जरूर हैं। अभी जैसे उन्होंने कहा कि मैं सुनाता हूं आपको, वो उनका बयान भी निकाल लीजिएगा, चिराग पासवान का, इसी में सुना दीजिए। चिराग पासवान ने कहा कि ये नमाज, उनसे पूछा गया नमाज सड़क पे पढ़ने को लेकर के विवाद हो रहा है, फालतू की बातें, यूजलेस, इन बातों पर बात होनी ही नहीं चाहिए, बकवास बातें और बहुत बातें करने के लिए। तो ये उनकी, आप इससे आप उनकी पॉलिटिकल मजबूरी समझिए। सेम विद नीतीश कुमार 2 इफ्तार दे चुके हैं। अभी कल एक कार्यक्रम में टोपी लगा करके वो भी गए हुए थे। तो वो उनको ये इनको बैलेंस करके चलना है। इनको दोनों सरकार का हिस्सा भी है, तो सरकार के एजेंडे के साथ साथ भी चलना है, लेकिन नाराज भी नहीं करना मुसलमानों को। अब इनकी इसी मजबूरी को एक्सपोज करना चाहते हैं मुस्लिम संगठन। जैसे ओवैसी ने बोला कि हमारे बाप दादा की गाड़ी कमाई से बनी है ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये मकबरे, और ये सरकार हर किसी पर कब्जा कर लेना चाहती है। लेकिन नाम लेकर के नीतीश, नायडू, चिराग, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे अगर तुमने ये बिल पास करा दिया तो। अब इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सैफुल्लाह रहमानी जी हैं, ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, अरे तुम्हारी जामा मस्जिद का कागज मांग लेंगे, तुम दे पाओगे क्या? कहां से दोगे कागज? तुम्हारी जामा मस्जिद छीन ली जाएगी। फिर उन्होंने कहा, अरे तिरुपति का मंदिर है, इतना बड़ा, करोड़ों लोगों की आस्था है हिंदुओं की, उसमें तिरुपति मंदिर का कागज दिखा सकता है क्या कोई? तो इस किस्म की बातें भी हो रही हैं। अब किसी ने कहा, ईद है, हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे। ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, अब जो भी कर सकता है, खुशी का त्यौहार है। तो उन्होंने कहा, हम इस बार नया कपड़ा नहीं पहनेंगे। क्यों? हमें ये देना है, ये मैसेज देना है, देश का एक एक मुसलमान जो है वो इसके खिलाफ है, इस बिल के खिलाफ है। एक एक मुसलमान तो किसने गिना? आप हो खिलाफ। अब वो अपनी बात कह रहे हैं। तो ये जो माहौल बन रहा है, जरा इसकी हम लोग चर्चा करें। पहले हमने नेताओं की बात सुनाई थी आपको, अब मैं आपको वो नेता जो 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 कहीं ना कहीं थोड़े से प्रीचर की भूमिका में भी आ जाते हैं, जैसे तकरीर करने लगते हैं ओवैसी जी, और ये बाकी मुस्लिम संगठनों के लोग, जरा इनकी बात आप सुनिए। चिराग भी सुनवा दीजिएगा इसी में। आप गौर कीजिए, मुल्क के चप्पे चप्पे पर आपकी मस्जिदें हैं, आपकी ईदगाहें हैं। क्या आप हर एक के का दस्तावेज 400 साल का तलाश करके ला सकते हैं? आप सोचे, मक्का मस्जिद हमारे शहर की शान और उसकी पहचान है। अगर कोई आपसे कहे कि आप इसका डॉक्यूमेंट दीजिए, किसने ये वक्फ किया था, आप कैसे इस पर बैठ गए, ये तो गवर्नमेंट की चीज है, आप क्या उसका डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं? दिल्ली की जामे मस्जिद 400 साल पहले की तामीर शुदा है। आज अगर हुकूमत ये कहे कि शाहजहां के दौर की इस मस्जिद की आप दस्तावेज पेश कीजिए, कागज पेश कीजिए, नहीं तो गवर्नमेंट के हवाले कीजिए, क्या आप पेश कर सकते हैं? फैसला ये किया गया है कि इस साल हम तमाम लोग ईद को बहुत सादगी के साथ, नए कपड़े नहीं पहने जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को कत्ल किया गया है, हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया गया है, झूठा जेलों में डाला गया है। उनके घरों में जैसी ईद होगी वो नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे। हमें भी नए कपड़े उनके खिराज अकीदत के लिए, हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, ये बताने के लिए हमें उनके
नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चारों बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? सड़क पर उधर के कोई वो तोड़-फोड़ तो नहीं कर रहे हैं। हम सड़क उधर के सरकार के सामने कोई बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। हम तो बहुत शांतिपूर्वक ईद के दिन जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो सरकार को सिर्फ याद दिला रहे हैं कि इस मुल्क में रहने वाले मुसलमान जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि वक्फ की बिल में कोई भी अमेंडमेंट किया जाए। बिल में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। इसका हम सरकार को एक जो है इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हम इस बिल के खिलाफ हैं, इसलिए काली पट्टी बांधी। कोई जरूरत नहीं है, दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी, बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है। ये चिराग की बात दरअसल वो नमाज पढ़ने, सड़क पर नमाज पढ़ने वगैरह को लेकर के थी, लेकिन इससे आप उनकी वक्फ की मजबूरी समझ सकते हैं कि वो इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते। आप भाई एनडीए जो तय करे हम उसके साथ दिख जाएंगे, उस वक्त देखेंगे जब बिल पास कराने की नौबत आएगी, उससे पहले हम काम करके झगड़ा मोल लें। ये उनका स्टैंड अभी तक का है। लेकिन पहले वक्फ की बात कर लें। सर, बड़ी चर्चा है कि सरकार इस सत्र में लाएगी। गृह मंत्री ने तो कह ही दिया ना कि हम लेकर के आएंगे, तो क्या लग रहा है आपको? मतलब इस सत्र में ला करके सरकार एक हाउस से उसको पास कराने की भी कोशिश करेगी? सरकार ने, जब गृह मंत्री जी ने कहा है कि वो इस सत्र में लाएगी, तो इसमें मुझे नहीं लगता चर्चा छोड़ तो सकती है। नहीं, बिल लाएगी ये कहा है उन्होंने, पास कराने की बात नहीं की है ना। मैं ये करूँ, इस पर कोई बहस ही नहीं है कि भाई वो नहीं लाएगी सरकार, क्योंकि गृह मंत्री जी ने कहा है मोस्ट प्रोबेबली वो लेकर आएंगे। हो सकता है कि नहीं लाए, क्योंकि कैबिनेट ने तो उसको पहले पास कर दिया था, फरवरी में पास कर दिया बिल को। ऐसा तो है नहीं कि कुछ अभी उसमें बदलाव करना है। तो नया बिल लाएगी ना? नहीं, वो तो जेपीसी के बाद बिल पास, जेपीसी के बाद बिल लाएगी ना। जेपीसी के बाद उन्होंने बिल पास कर दिया ना दूसरा, तो वो बिल पास है। की सिफारिशों को उन्होंने जो भी किया है कि नहीं किया, लेकिन वो अमेंडेड बिल उनका है, उसको पास कर दिया और वो बिल लेकर आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है। पास कराएगी नहीं कराएगी अलग इशू है, क्योंकि चाहे अगर पास कराना तो पास करा लेगी, क्योंकि चाहे आप चंद्रबाबू नायडू को ले लें, नीतीश जी को ले लें, चिराग जी को ले लें, जीतन राम मांझी को ले लें, जयंत चौधरी को ले लो, कोई सरकार छोड़ के जाने वाला नहीं है। कितना दबाव बनाते रहे लोग, कितना दबाव बनाते रहे, लेकिन उनके दबाव से ही आप इसको मानकर चलिए कि ये उन्हीं का दबाव है कि सरकार इस बिल को पास नहीं कराए। अब आप कहते हैं अगर सरकार ने पास नहीं किया तो ये नहीं लोगों का दबाव, मतलब इन लोगों ने भी कह दिया होगा, ये नीतीश नायडू, चिराग, सब पॉलिटिकली करेक्ट रहने की बात करते हैं कि सरकार इस पर चर्चा कराना चाहती है, चाहती नहीं कि जल्दी में पास कराए। माहौल जितना बनाना है बना लो, लेकिन इसको पास करके हमारे सर पे मत डालो। तो वो सारी बात है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि, और इसको मान के चलिए कि ये क्रेडिट गोज टू चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कि वो इस बिल को पास नहीं कराने देंगे अभी। मतलब एक मेरी जो जानकारी है कि सरकार बिल तो लाएगी, इसमें तो कोई शक शुबा है नहीं, क्योंकि लेकिन सरकार अभी जल्दबाजी में पास नहीं कराएगी। और जो सुझाव है, दबाव है, कुछ भी कहिए, कि बिहार चुनाव तक कम से कम इसको जो है इस पर बहस ही होती रहे संसद के अंदर। तब तक इसके बाद तो एक सत्र और आएगा, मानसून सत्र आएगा। सरकार को अगर सर जल्दबाजी नहीं होती इस मामले में तो सरकार इसको पहले ही पास करवा लेती। सरकार जेपीसी बनाती नहीं इस मामले में। जेपीसी अगर सरकार को पास नहीं करवाना होता तो सरकार जेपीसी को एक्सटेंशन भी दे देती, जो मांगा जा रहा था कि और समय दिया जाए। सरकार कहती जेपीसी की मांग आई एक्सटेंशन की, हम और समय जेपीसी को देना चाहते हैं, वो स्टेक होल्डर से बात कर ले, उसके बाद हम इसको करेंगे। अगर जेपीसी का एक्सटेंशन नहीं हुआ है और अमित शाह जी ने कह दिया है कि हम सत्र में लेकर आएंगे, तो ये तय मानो कि आप केंद्र सरकार मान रही है कि वक्फ का अब वक्त खत्म हो चुका है और सरकार उसे पास करवाएगी, इसी सत्र में पास करवाएगी, दोनों हाउसेस से। बिल्कुल हो सकता है एक्सटेंशन करते, क्या जरूरत है, 2 दिन बढ़ा सकती है ना सत्र का कार्यकाल। कोई जरूरत तो नहीं है कि 4 तारीख तक सत्र का कार्यकाल है तो 4 के बाद नहीं होगा। सरकार 2 दिन एक्सटेंड कर देगी अगर सरकार को लगता है। सरकार ये बहुत क्लियर कर चुकी है कि अब
इस मामले को लेकर सरकार कोई ढिलमुल रवैया अपनाने की तैयारी में नहीं है। और सरकार को तो ये पता था ना कि सरकार जो चल रही है और नीतीश बाबू का भी समर्थन है, चंद्रबाबू नायडू का भी समर्थन है, उसमें जयंत चौधरी भी है, उसके अंदर चिराग पासवान भी है, तो सरकार ये सब जानते हुए उसके ऊपर आगे प्रॉब्लम बढ़ी है। नहीं होगी, खासकर चिराग पासवान और नीतीश कुमार को कि बिहार इलेक्शन से पहले मुसलमानों की नाराजगी मोल लें बिल पास करवा करके? मैं आपको बता रहा हूं, सरकार ने तो बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को कि अगर आपको दिक्कत है तो आप अपना स्टैंड ले सकते हो। सरकार इस पे आगे बढ़ रही है। इन्होंने कहा नहीं सर, हम तो आपके साथ हैं, हमें सत्ता में बने रहना, हम आपके साथ हैं। अब बिहार इलेक्शन तक इसको टाला जाएगा, आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं टाला जाएगा। अगर सरकार को टालना था सरकार जेपीसी बढ़ा हर्षवर्धन देती, जी। जब भी लाना तय है। हर्षवर्धन जी, देखिए, मुझे लगता है कि बड़ी स्पष्टता है। अब वक्फ को लेकर सरकार ने जितना आउटरीच प्रोग्राम चलाना था वो चला लिया। वक्फ के खिलाफ जितना कुछ बोलना था वो मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, AIMIM, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव वो सब कर चुके। तो दोनों को अपना असेसमेंट पूरी तरह से हो गया है। जिस तरह के हताश निराश भाव में मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के लोग, विपक्षी पार्टियों के लोग, यहां तक की जो तकरीरें होती हैं आप अगर सुनिए तो वो दम नहीं है। वो पहले जैसा दम नहीं, उखाड़ देंगे, सरकार को पलट देंगे। पहली जब रैली इन्होंने की थी तो कहा था पलट देंगे, नीतीश और नायडू को घुटनों पर ला देंगे, देखेंगे कैसे नहीं करेंगे। हो गया, आंध्र प्रदेश में भी और पटना में भी रैली हो गई, कोई आया नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। यहां तक कि उनके नेता अब इनको पूछते भी नहीं, बुला नहीं रहे, और ज्यादा दिन और नहीं बुलाएंगे ना तो ये जो सत्ता पोषित लोग हैं, ये जो बड़का मुसलमान लोग बैठे हैं, इनका घर चलना बंद हो जाएगा, इनकी दुकान बंद हो जाएगी, सरकारें अगर तय कर लेंगी तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वक्फ रिलीजियस मसला नहीं है, वक्फ का मुसलमानों से भड़काने के तौर पर लेना देना है, तथ्य के तौर पर लेना देना नहीं है। मुझे लगता है बहुत सीरियस है, सरकार इसको पास कराएगी, इस कानून में जो संशोधन है उसके हिसाब से कानून बनाकर लागू कराएगी। सरकार ने कह दिया हम इस सत्र में लाएंगे, वो तो तय है। 4 दिन बचे हैं, इसलिए 4 ही दिन है ना, अब एक्सटेंड करें तो अलग बात है जो आपने कहा, वरना 4 ही दिन है। दो चीजें हैं। हाँ। बहस होके कितना लंबा जा सकता है, बहस होके कितना लंबा जा सकता है। एक तो यह है कि आप इसी जो 4 दिन है उसका उपयोग कर ले। दूसरा है कि सरकार कहे कि हम इस पर बहस कर रहे हैं और हम इसको एक्सटेंड करा रहे हैं, 2 दिन बाद वोटिंग कराएंगे, उसके बाद है कि अगले सत्र में कराएंगे। लेकिन सरकार इससे बहुत आगे जाने के या बिहार चुनाव का उसको कोई डर है, यह मुझे कतई नहीं लगता है, एकदम नहीं लगता है, ये दूर दूर तक नहीं है। और वो वाला हुआ, बहुत कुछ दिखाया गया। अब तो मुसलमानों को बख्श देना चाहिए, हम लोगों को भी। हर बात पे उनको घसीट के लाते हैं, सरकार गिरा देंगे, सरकार गिरा देंगे, बेचारे उम्मीद से जाते हैं, फिर पिट थोड़ी जाते हैं। टेक्निकल बात समझ लें विजय जी से। मान लें इसको लोकसभा में लेकर के आती है, लोकसभा में केवल चर्चा कराई, वोटिंग नहीं कराई, फिर तो अगले सत्र में दोबारा पेश करना पड़ेगा। नहीं, पेश नहीं करना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी रहेगी, वो हाउस की। प्रॉपर्टी रहेगी हाउस की। वो तो जब तक लोकसभा भंग नहीं हो जाए तब तक वो प्रॉपर्टी रहेगी। एक हाउस से पास करा लिया, दूसरे में इंट्रोड्यूस कर दिया, दूसरे में चाहे ये सत्र बीत जाए, अगले सत्र में उसी दूसरे हाउस में लाना चला जाए। और सरकार यदि चाहती है, सीरियस भी है, तो वो ये भी कर सकती है कि इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर दे, तो वो बिल जो है परमानेंट हो गया। मतलब सदन, ये लोकसभा 2029 तक चले और मान लीजिए बिल नहीं पास होता, तब भी वो बिल लंबा क्यों खींचेगी सरकार? लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, जैसे महिला बिल किया था कांग्रेस ने। टेक्निकल बिल की तरह से बात है। तो लेकिन लोकसभा में लाके, और 4 दिन बहुत है, क्या लगता है वो कहाँ 4 दिन सरकार में मुझे नहीं लगता कि एक्सटेंशन की जरूरत है। यदि सरकार चाहेगी बिल को पास कराना तो 2 दिन, 1 तारीख को। लेकिन अगर लोकसभा में पेश हुआ तो पहले दिन से इन सारी पार्टियों पर दबाव बनना शुरू हो जाएगा, स्टैंड लो, स्टैंड लो, स्टैंड लो, ठीक है। राज्यसभा में करते हैं तो ऐसा उतना नहीं होगा। नहीं, तब भी स्टैंड तो वही है ना, राज्यसभा में करे, लोकसभा में करे, उससे स्टैंड तो पॉलिटिकल पार्टी का है ना। लोकसभा, राज्यसभा वहां भी है ना, चंद्रबाबू नायडू के और नहीं, लोकसभा उसमें सरकार, देखिए, एक तो सरकार गिरने वाली नहीं है, ये सरकार बिल पास हो नहीं पास हो, इसको समझ लीजिए। ये कोई सोच रहा हो कि नीतीश कुमार जी की वजह से या ये सरकार को गिरने का खतरा इसमें नहीं है। और सरकार इस डर से कि बिल पास नहीं होगा, सरकार को खतरा होगा, ऐसा नहीं है। सरकार को तय करना है कि वो इस हॉट केक को, ये हॉट केक है ना, तो इस हॉट केक को कितने दिन चलाना चाहती है। ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के फायदे की बात है, तो वो कितना तय कर रही है। और अगर सरकार पास नहीं कराती तो आप मान के चलिए कि ये सहयोगी दलों का दबाव है। अब एक साल जो अब ये सरकार चली है, ऑलमोस्ट 1 साल, इसमें आपको किस मूड में दिखाई दे रहे हैं मोदी जी? लटकाने वाले मूड में दिखाई दे रहे हैं या दो अलग अलग इशू है। आप इसको ऐसे मत समझिए, ये केवल पार्लियामेंट्री प्रोसेस का या पार्लियामेंट्री प्रेशर का बिल नहीं है। और इस बिल को यदि आप सीए, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बिल को यदि आप सीए की जैसा समझने की भूल कर रहे हैं तो ये गलती होगी। उससे बड़ा इस बिल से मुसलमान जो है ज्यादा मुसलमान जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मुसलमान जुड़ा हुआ है, लेकिन ज्यादा बड़ा तबका मुसलमानों का जुड़ा हुआ है। कुछ लोग उल्टा कहते हैं कि इसका मुसलमानों से लेना देना ही नहीं है। नहीं,
नहीं है, ये तो सरकार का तर्क है ना। और मैं इस पर जा ही नहीं रहा कि है कि नहीं है लेना देना, मैं ये कह रहा हूँ उससे उसका जुड़ाव है, उसको ये बात समझाई गई है और उसमें से ज़्यादातर मुसलमानों को ये बात समझ में आई है कि ये वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है ना, शॉर्ट सीए के समय शुरू से ही उसका विरोध वहां तक गया जहां लगा कि हर मुसलमान तैयार हो गया है। इस बार तो इतनी चीजें हो गई, जगह जगह रैली हो गई, सब कुछ हो गया। और अभी हम लोगों ने जो देखा काली पट्टी बांधने वाला, ना उस दिन बांधा था ना आज बांधा। क्यूआर कोड बंद कर दिया है, जो उन्होंने क्यूआर कोड शुरू किया था ना, वो भी शुरू किया, वो भी बंद कर दिया। वो जेपीसी के लिए था भाई, केवल। जेपीसी के लिए था। और कितना बड़ा है, 1 करोड़ मेल आई है, 1 करोड़ उस पर मेल आई है और आप कह रहे हैं कि उसमें समर्थन उसके खिलाफ भी आया था, वो तो उसके खिलाफ भी आया। हम केवल मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, आम मुसलमान अपने आप को इस वक्त से जोड़ के देखता है कि नहीं देखता? नहीं, अगर जुड़ा होता तो आपको ईद पे काली पट्टी दिखती कि नहीं दिखती? जो नहीं, फिलिस्तीन का झंडा लेके घूम रहा है वो अपने घर में वक्फ ना करता, फिलिस्तीन उसको याद है, इसका मतलब वो इशू नहीं है ना। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब ये तो तब की बात है जब वाकई में बिल इंट्रोड्यूस होता है। तो देखिए ये मुस्लिम संगठन क्या करते हैं और सरकार के साथ ही सहयोगी जो है इन पर कितना प्रेशर बनता है और क्या तब ये कोई कॉल लेते हैं।